फॉगिंग करने का काम किया, राशन देने का काम किया, राशन किट देने का काम किया, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर देने का काम किया। क्या कोई और प्रत्याशी लेकर आया आपके पास? हाथ उठा के कहिए आप। जितनी माताएं पीछे बैठी है वे भी हाथ खड़े करके गए। घर तक मैं पहुंचा नहीं पहुंचा आपके बताइए? सैनिटाइजर हो, साबुन हो, मास्क हो, और इसके बाद प्रत्येक घर में मैंने अपने जांच करवाई, अपने साथियों की जांच कराई, अपने क्षेत्रवासियों की जांच के लिए निरंतर मैंने कैंपों का आयोजन किया। आप यकीन मानिएगा, एकमात्र वार्ड आपका ऐसा है, ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा, ये आपका भाई, जैसा भी है आपका बच्चा है। इस बच्चे ने इस वार्ड के, मैं 60 वार्ड की गारंटी देता हूं, 60 वार्डों की, यदि किसी ने इतने कैंप अपने वार्ड के अंदर आयोजित किए, 20,000 लोगों को मैंने अपने वार्ड में टीकाकरण कराया, 20,000 लोगों का। और आप यकीन मानिए 20,000 लोगों के मोबाइल नंबर मेरे पास रिकॉर्ड है, उनके फोटो मेरे पे रिकॉर्ड में पड़े हैं। कम से कम 8 से ज्यादा रजिस्टरों में उनके नाम चढ़े हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर इतना काम कोई विरोधी कह के दिखा दे या करके दिखा दे, मैं गारंटी देता हूं मैं कल ही अपना नाम वापस ले लूंगा। एक व्यक्ति नहीं है ऐसा। मेरे को कोरोना काल हो गया, एक कलंक मेरे पे लगाया गया, और मैं स्वीकार करता हूं भरे मंच पे, किसी में होती नहीं इतनी हिम्मत, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे कोरोना हो गया था और पुरोहित गली बनने वाली थी। अब ठेकेदार से गलत बना गया, सही बना गया, चूंकि मैं वहां खड़ा नहीं था, मैं कोरोना में पड़ा होता। 21 दिन के लिए मैं क्वारंटाइन था। गली 6 महीने बाद वो थोड़ी बहुत ही उखड़ गई, हालांकि मैंने उसे रिपेयर करा के ठीक कर दिया, लेकिन विरोधियों के पास गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। विरोधी कह रहे हैं अरे ये तो राजकुमार है, ये तो कुंवर है। भाई तुम्हारे पास राजकुमार और कुंवर के पास गिनाने के लिए और कुछ है ही नहीं। तुम ये क्यों नहीं कहते कि वार्ड में पानी नहीं आ रहा, हम पानी लाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई। वार्ड की सीसी मार्ग तुम्हारे सारे बने हुए हैं, सारी नालियां बनी हुई हैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो भाई? मेरे को देखो, मैं दहाड़ के इस बात को कह रहा हूं, तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने दहाड़ के कह रहा हूं, मैंने अपने ये काम कराए हैं तो कराए हैं, लेकिन इनके पास सिवाय मुझे कोसने के और मुझे गाली देने के कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। और 6 साल से जो गायब थे, ये सारे के सारे एक हैं। ये भी आपको बता देता हूं, ये जितने निर्दलीय खड़े हैं सारे एक हैं। 10, 20, 50 हजार रुपए लेकर काम कर रहे हैं कि किसी तरह मिल के वोट काट दो, किसी तरह से ना आने दो। ये सारे एक है। बंद कमरे में रोज रात को 12 बजे सारी फोटो है मेरे पास, कहां कहां बैठते हैं, कहां कहां उठते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन मेरे सीसी कैमरे से तुम बच नहीं सकते। ये मेरी आंखें सीसी कैमरे हैं, ये मेरे युवा सीसी कैमरे हैं, ये मेरी माताएं सीसी कैमरे हैं, इनसे नहीं बच पाओगे। और बड़े भाई खड़े हैं चुनाव के प्रभारी रमेश सरोला जी, इनकी तो तीव्रता और नेतृत्व से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। ये बंद कमरे में जो तुम कहानी घुमा रहे हो ना कि इधर चला दो और उधर कर दो, ये नहीं हो पाएगा। ये क्षेत्र की जनता भली भांति रूप से जानती है। तुम्हारी ये तिकड़म काम नहीं आएगी, इसे चौकड़म मैं कर दूंगा पक्का, ये तय है। तुम्हारी तिकड़म काम नहीं आएगी, इसे चौकड़म करके समाप्त करने का काम मैं करूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ये जितने भी आपको परगला ले, ये जितने भी बहला ले, जितने भी फुसला ले, लेकिन आपको मुझे पूर्ण विश्वास है, अपनी माताओं पे पूर्ण विश्वास है, यहाँ बैठे सभी सम्मानित साथियों पे, ये परगलाएंगी नहीं, ये इनके बहकावे में नहीं आएंगी। भाई अगर तुम्हारे अंदर इतना दम था, तुमने इतने काम कराए थे, तुमने इतनी व्यवस्थाएं बनाई थी, तो तुम 2.5 साल में क्यों चले गए थे? जवाब तो दो। जनता के भी 2.5 साल में गायब हो गए। अरे भाई हमें देखो, 5 साल पूरा कार्यकाल निभाया कि नहीं निभाया? निभाया। जनता के बीच में खड़े होकर निभाया। और उसके बाद 1 साल बोनस का मिल गया, मिला कि नहीं? 6 साल हो गए कुल मिला के, भागा नहीं पीठ दिखा के। और आगे भी 5 साल की तैयारी करके बैठा हूं, ध्यान से सुन लेना। पूरा पूरा समर्थन, जनता का आशीर्वाद है, और आपके बीच हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये दोनों हाथ उठाकर माँ गंगा को साक्षी मानकर, अपने भगवान अर्धनारीश्वर को साक्षी मानकर
अपने दोनों हाथ मुट्ठी भींच के वचनबद्ध होके प्रतिबद्ध होके प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि आपके बीच खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात को। निकम्मे और नाकारों को कोई जगह नहीं मिलती समाज के अंदर। मुझे आदरणीय मदन कौशिक जी के, आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, अपने सभी वरिष्ठ भाजपा के लोग बैठे हैं, इन सबका आशीर्वाद और इनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को विकसित वार्ड बनाने का जो मेरा संकल्प है, आप उसे निश्चित ही पूरा करेंगे। आप मुट्ठी भींचकर अपने हाथ उठाइए अपने हाथ और वचन दीजिए आप मेरे साथ हैं। आप इस वार्ड के विकास के लिए मेरे साथ हैं, इस क्षेत्र के विकसित करने के संकल्प के साथ हैं। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और आशीर्वाद से निश्चित ही मैं प्रतिबद्ध होकर कहता हूं कि 25 तारीख को जब आपका आशीर्वाद रूपी मतदान के रूप में मुझे मिलेगा तो ये विरोधी दल यहाँ क्षेत्रों में तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। 23 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा बैलेट नमूना है, पहले नंबर पर आपको मिला है। अभी बदन जी भी कह के गए थे कि पूरे हरिद्वार में 60 वार्डों में पहला नंबर आपके वार्ड का है काम कराने में। आरटीआई लगाते हो ना, लगाओ और पूछो उनसे, विभागों से काम कैसे किया जाता है। हम विरोधी लोग नहीं हैं, हम जन विकास का कार्य करते हैं। तो जब ये बैलेट आपके घरों में आएगा नमूना पत्र के रूप में, तो आप इसमें देख लीजिए पहले नंबर पर कमल का निशान है। जब आप 23 तारीख को एक ये आएगा और एक ऐसा आएगा, इसमें तीसरे नंबर पर कमल का निशान है, जिसपे हमारी बहन किरण जैसल जी जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं, उस पर आपने अपना आशीर्वाद रूपी मत देना है। और वार्ड में पार्षद पद के लिए नंबर 1 कमल के फूल पर देना है, जो सर्वाधिक सबसे ऊपर है। भगवान के चरणों का पुष्प, आपके दिलों का पुष्प, जो आपका कमल है, जो मेरा कमल है, जो इन दलदलों के बीच में खिलने वाला है, वो कमल है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया हम तो सनातनी पार्टी के लोग हैं, श्री राम का नारा लगाते ही पता नहीं चुल बुलाने लग गए, कुछ मेरी समझ में नहीं आया क्यों। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सम्मानित मेरी मातृशक्ति, उपस्थित मेरे वरिष्ठ जन, नौजवान साथियों, निकटवर्ती 23 तारीख को, 23 जनवरी को जब अपनी निकटवर्ती मतदान हम रामलीला ग्राउंड में हम सभी के मत डलेंगे, जब आप वहां जाए तो आप अपनी कीमती मोहर कमल के निशान पर लगाएं और अपना आशीर्वाद देकर इस कमल के फूल को खिलाएं। जन विकास और जन विरोधियों के बीच ये लड़ाई है। अपना आशीर्वाद देकर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, अपने इस मित्र को और इस क्षेत्र के अंदर जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, जिस मिट्टी में मैं खेला और बड़ा हूं, इसके विकास के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं, इसे विकसित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तो अपना आशीर्वाद हाथ उठाकर मुझे दीजिए। मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, अपनी कृपा देने के लिए आए। और एक विनती जरूर करूंगा कि अपने क्षेत्र में अपने पड़ोसी, अपने दाएं बाएं रहने वाले सभी इष्ट मित्रों, अपने भाइयों, अपने साथियों, वो परिवार जो आपसे जुड़े हैं, जो आपकी बात को जानते हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, उन सभी से आप हाथ जोड़कर विनती और निवेदन कीजिएगा कि इस वार्ड के अंदर हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है, हमारा साथी खड़ा है और उसका चुनाव चिन्ह है कमल का निशान, जो भगवान श्रीमन नारायण और श्री रामचंद्र के चरणों में खिला हुआ है। अब आप सबके आशीर्वाद से खिलेगा। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आपकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी की जय जयकार। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, नौजवान साथी जिंदाबाद, सभी देवी और सज्जन जिंदाबाद, वरिष्ठ जन जिंदाबाद, भारत माता की, महादेव नगर की, महादेव वासियों की मातृशक्ति जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार। सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है,
आप बारी बारी वहाँ पहुँचिए और शुभ जलपान कीजिए। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ आशु भैया को कि वे आगे का कार्यभार संभालें। अभी रुकेंगे, मैं आदरणीय कुलदीप जी से कहूँगा कि सबका धन्यवाद करेंगे आदरणीय कुलदीप जी।